तो अब की बार हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो मैक्सिमम क्या मतलब, ज़्यादातर बच्चों को तो यही नहीं पता कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। जो रिपीटर नहीं है उनको तो पता ही नहीं है सेमीकंडक्टर होता क्या है। देखो, सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और उसमें करंट बहुत कम पास होती है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करने पर भी। तो हम बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है, इज़ ए मटीरियल, वो एक मटीरियल है इन विच कंडक्शन इज़ वेरी स्मॉल। जो कंडक्शन है यानी कंडक्शन ऑफ चार्ज इज़ वेरी स्मॉल, बहुत कम कंडक्शन ऑफ चार्ज होता है उसमें, यानी इसमें चार्ज चल ही नहीं पाता, बहुत कम होता है। इसके कारण क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसमें क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इसलिए ऐसा होता है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसके अंदर जो बचे कुचे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी निकल के बाहर आ जाते हैं। यानी क्या होगा कि जब आप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल के भागने शुरू कर देंगे। अब टक्कर के लिए सामने कोई एटम तो ज़्यादा है नहीं उसके अंदर, तो उसमें क्या है, कोलिजन का चांस तो बहुत कम है क्योंकि वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा। तो हम कहते हैं कि एज टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज, क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, देन क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। सो रेजिस्टेंस डिक्रीज। ये था इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। गो टू द नेक्स्ट वीडियो।